तो ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आ गया ना सबको? हाँ। ग्लोबल वार्मिंग भी समझ में आ गया? ग्लोबल वार्मिंग अभी बताए ना। चलो इसका ये है ना, कौन सा है? प्रॉस तो ये हुआ कि ये नाइट को ज्यादा हीट अप नहीं, नाइट को ज्यादा कोल्ड नहीं होने देता। और इसका कॉन्स क्या है, बैडनेस क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट का? अगर ये ज्यादा हो जाए तो, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा हो जाए, ये ज्यादा हीट को ट्रैप करने लगे, एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट becomes harmful also. It could lead to the increase in temperature too. अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे टेम्परेचर का राइज कर दे जाना। मतलब जो एक ये है ना, टेम्परेचर डिफाइंड है कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इसमें हम सरवाइव कर सकते हैं। बट उस टेम्परेचर से ज्यादा अगर टेम्परेचर हो जाएगा तो फिर चीजें फिर डिसबैलेंस होने लगेंगी ना। आइस मेल्ट होने लगेंगे, आइस मेल्ट होगा तो जो रिवर में वाटर का लेवल ज्यादा हो जाएगा, रिवर में वाटर का लेवल ज्यादा होगा तो सी का लेवल ज्यादा हो जाएगा, सी का लेवल ज्यादा होगा तो ओशियन का लेवल ज्यादा हो जाएगा, ओशियन का लेवल ज्यादा होगा तो कोस्टल लाइंस पानी के अंदर जाने लगेंगी, कोस्टल एरियाज जो है वो पानी के अंदर चले जाएंगे। समझ में आया या फिर से? हाँ। फिर से हाँ, प्रसिद्धि परी बताओ, क्या मैम? समझ में आया या फिर से बताऊं? ग्लोबल वार्मिंग मैम आ गया। आ गया? हाँ। चलो तो क्वेश्चन लिखो। What will be the effect of global warming? क्या? What will be the impact of global warming? What will be the effect Yes, ma'am. of global warming in Earth? मैम बस हाँ, और अच्छे मैम से कितना explain इफेक्ट लिखना करना है? है। हाँ मैम पॉइंट्स में मैम कितना इफेक्ट लिखेंगे? पॉइंट्स में लिखो या फिर उसको एक्सप्लेन करके लिखो, बट अभी जो मैंने चीजें बताई है वो होनी चाहिए। ओके। अच्छा, कैमरा माइक ऑन। ठीक है। What will be the effect of global warming on Earth? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी बताऊं या पढ़ लोगे तुम लोग? 13 पेज नंबर में हम कर लेंगे। ये वही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है कि तुम एक जार में पहले नीचे सैंड रखते हो, फिर उसमें थर्मोमीटर को प्लेस करते हो और उसको ऐसी जगह रख दो जहां पे सनरेज आती होंगी। तो फिर उसके बाद कुछ देर के बाद जब देखोगे तो थर्मोमीटर का जो है वो टेम्परेचर राइज हो जाएगा, और ये राइज इन द टेम्परेचर, राइज इन द टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का एग्जांपल होगा। क्योंकि जब हम वो सैंड लेते हैं दैट वर्क्स एज अ टेरेस्ट्रियल, दैट विल वर्क एज अ अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस फिर जो हीट आ रही है, जो रेज आ रही, ग्लास जार हमारा एटमॉस्फेयर का वर्क करेगा, जो हीट आ रहा है हमारे जार के अंदर वो इंसोलेशन होगा,
और वो अर्थ के वो जो सैंड पे आके रेडिएट हो रहा है, सैंड पे आके जो रेडिएशन पड़ रहा है, और जब वो रिफ्लेक्ट होगा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और हमने जार को कवर कर रखा है, प्लास्टिक बैग से हमने जार को कवर कर रखा है, तो वो हीट जो है वो उससे बाहर नहीं जाएगा और वो ट्रैप हो जाएगा। इट विल वर्क एज अ ग्रीन हाउस। और तब उसके थ्रू जब वो टेम्परेचर राइज होगा तो वो हमें ये बताएगा कि वो जो जार है, वो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो कितना, उसमें कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है हमारा, वो हीटिंग प्रोसेस को दिखाएगा। ठीक है, थ्रेट्स टू द एटमॉस्फेयर। एयर पॉल्यूशन क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही है? अब एयर पॉल्यूशन नहीं ना पढ़ाएंगे ना? नहीं, अभी शुरू कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन। Air pollution, any harmful change in the composition of air is known as air pollution. अब इसका मतलब क्या है? Any harmful change in the composition of air. बताओ, कौन बताएगा? अगर जैसे कंपोजिशन ऑफ एयर में ऑक्सीजन ये सब का, देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। और भी बहुत सारे गैसेस हैं लाइक हीलियम, आर्गन, नियन, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब का एक डिफाइंड है कि हाँ ये इतना परसेंट होगा एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन का एक लिमिटेशन है कि हाँ ये इतना परसेंट है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना परसेंट है। अगर इन गैसेस का जो लिमिटेशन है, जो मेजरमेंट है, वो थोड़ा सा भी राइज होता है अगर एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या होगा? दैट इज द थ्रेट। वो थ्रेट होगा और वो एयर पॉल्यूट हो गया हमारा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा एयर पॉल्यूटेड है, हमारा एयर प्यूरिफाइड फॉर्म में नहीं है। क्योंकि कोई भी गैस का कॉम्पोजिशन अगर बढ़ता है तो वो हार्मफुल इफेक्ट ही डालेगा। ठीक है, दैट इज एयर पॉल्यूशन। एनी हार्मफुल चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर मीन्स जितना हमारा कॉम्पोजिशन है एयर में उस गैस का, उससे अगर एक्सीड कर रहा है कॉम्पोजिशन, और उसके थ्रू जो भी हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है, जो भी हार्मफुल इफेक्ट हम फेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. This may happen if the process regulating the composition of air are disturbed or if harmful. वही सेम बात है. Substances are added to the air. जैसे कि फैक्ट्री का धुआं होता है ना? वो कहाँ जाता है? एयर में जाता है. और ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ धुआं है, उसमें बहुत सारी गैसेस भी होती है लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर वगैरह, ये सब बहुत ज्यादा उसमें हार्मफुल गैसेस होती हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ नहीं होता. तो ये अगर एटमॉस्फेयर में आया तो ये एयर को तो पॉल्यूट करा ना इसने, जो फैक्ट्री से धुआं निकला, जो फैक्ट्री से स्मोक निकला, वो सब यहाँ आके एयर को पॉल्यूट कर रहा है. और इसमें वो एडिशन भी हो रहा है. हो सकता है कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हो, छोटी छोटी डेब्रीज हो, तो वो आकर के यहाँ एयर पॉल्यूट कर देती है. अब जैसे किसान जो है वो पराली जलाते हैं, यहाँ अक्सर होता है, दिल्ली एनसीआर में अक्सर होता है कि दिवाली के समय जो यहाँ आसपास के किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो पराली क्या होता है, जो लेफ्ट ओवर जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे वो धान काटते हैं और जो उनका बच जाता है नीचे जड़ वगैरह जो रूट्स है, तो उन सबको वो लोग जला देते हैं. इसके कारण भी बहुत ज्यादा यहाँ स्मोक हो जाता है, बिल्कुल हम ब्रीथ नहीं कर पाते. नवंबर में दिवाली के आसपास बहुत ही खराब यहाँ मौसम हो जाता है. अभी कोरोना वायरस से पहले भी हम मास्क लगाते थे,
इतना बुरा हालत हो जाता था मैम पॉल्यूशन की वजह से है। पॉल्यूशन की वजह से। और ये पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन होता था क्योंकि जो फार्मर्स थे वो बहुत ज्यादा वो पराली वगैरह जो डेब्रीज की जो लेफ्ट ओवर ये थे क्रॉप्स थे उनको जला देते थे। और ऐसा नहीं है कि वो एक जगह जलाते हैं बट बहुत बड़े बड़े फील्ड बहुत बड़ी बड़ी जगह वो जला देते हैं जितनी दूर में वो खेती करते हैं। ठीक है, तो ये पॉल्यूशन इससे क्रिएट होता है। Substances that cause pollution are called pollutants. जिसके थ्रू पॉल्यूशन होता है वैसी सब्सटेंसेस वैसी चीजें जिसके थ्रू पॉल्यूशन हो रहा है are called pollutants. In cities and industrial areas, automobiles and factories are the chief polluting agents. अभी तो मैंने यही बताया, कार का जो धुआं हुआ, ऑटोमोबाइल्स का जो धुआं हुआ और इंडस्ट्रियल एरिया से और फैक्ट्री से जो भी चीजें निकल रही हैं, जो भी पॉल्यूटिंग एजेंट निकल रहे हैं, दे आर द पॉल्यूटेंट्स। दे एमिट लार्जर अमाउंट ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। दे ऑल्सो एमिट सॉलिड पॉल्यूटेंट्स सच एज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम फ्यूल्स। Some of the emitted substances such as carbon monoxide, sulfur dioxide and compounds of natural agents and compounds of ignet. लीड है। Compounds of lead and other poisonous metal. जैसे कि lead, lead means क्या हुआ है? Lead और lead is a metal. तो लेड के थ्रू भी जो पॉइजनस और भी मेटल है वो सब है हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। नेचुरल एजेंट्स में आल्सो कॉज पॉल्यूशन लाइक वोल्केनोज से जो ये लावा निकलता है उसके थ्रू भी पॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट, एश एंड पॉइजनस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। अगर वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से बहुत अमाउंट में डस्ट भी निकलता है, एश मींस राख भी निकलते हैं और पॉइजनस गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये सब निकलते हैं। तो ये हमारा एयर पॉल्यूशन हो गया। ग्लोबल वार्मिंग तो अभी बताया मैंने, इसको ही इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। ग्लोबल ये रीड करती हूँ, जहां समझ में नहीं आएगा पूछ लेना। The chief cause of global warming is a gradual increase in the greenhouse effect due to rising levels of carbon dioxide in the atmosphere. जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट उतना ज्यादा होता जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ रहा है एनवायरमेंट में? पॉल्यूशन की वजह से। तो पॉल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहा है एनवायरमेंट में और उसके थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। और अब green plants reduce the amount of carbon dioxide in the atmosphere by taking in some of it during photosynthesis. और इसमें प्लांट्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर फूड, है ना? फोटोसिंथेसिस वही होता है ना जहां वो लीव्स पे अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स। However, as the human population is growing, जैसे जैसे human population grow कर रहा है, we are cutting down more and more trees. अब population बढ़ रहा है तो रहने के लिए जगह चाहिए, उसके लिए वो क्या करते हैं क्या कि कहीं पे एक एरिया खरीद लिया उन लोगों ने अपना घर बनाने के लिए। अब उन्हें घर बनाना है, चाहे उसमें प्लांट कितने सारे भी क्यों ना लगे हो, वो उन सब कट कर देंगे क्योंकि भाई उन्हें तो अपना घर बनाना है। प्लांट को काटो। या फिर कहीं शॉप खोलनी है, कहीं खेती करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं या रोड बनाना है, अगर लोग रहेंगे रोड भी तो बनेगा। रोड के लिए बीच में जितने प्लांट्स आए, जितने ट्रीज आए, सबको कट कर दो भाई, क्योंकि हमें तो रोड ज्यादा चाहिए, रोड
चाहिए, रोड इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जिसकी वजह फिर से अभी ऑक्सीजन का कमी है। हाँ। और अगर अब घर बन रहा है तो अब तो खैर एल्यूमिनियम डोर्स और स्टील डोर्स वगैरह यूज होने लगे हैं, लेकिन पहले तो सबके घर में वुडन डोर था, सब लोग वुडन डोर यूज करते थे। फर्नीचर भी चाहिए, अब लोग ज्यादा हैं तो लोगों को फर्नीचर भी तो चाहिए, बेड चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए, ड्रेसिंग टेबल चाहिए, कम से कम 2-3 बेड तो घर पे चाहिए, सोफा चाहिए, टेबल चाहिए। तो ये हमें कैसे मिलेगा, कैसे बनेगा ये सब? वुड से बनेगा। वुड। वुड, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम पेड़ों को काटेंगे। We are clearing forests to use the land for buildings and agriculture। और प्लांट्स क्यों कहते हैं कि सेव प्लांट सेव ट्रीज? क्योंकि अगर हम प्लांट्स जितने कम हो जाएंगे, प्लांट्स का सीधा रिलेशन हमारे एनवायरमेंट से है, हमारी लाइफ से है। अगर हमें हेल्दी लाइफ चाहिए तो हमें प्लांट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। बिना प्लांट्स के हम सरवाइव नहीं कर सकते। वी कांट सरवाइव विदाउट प्लांट्स। और कहाँ थे हम? We are clearing forests to use the land for buildings and agriculture, and our factories and vehicles are emitting more carbon dioxide than ever before। अब लोग ज्यादा हो रहे हैं, फैक्ट्रीज भी ज्यादा लग रही, उनको सामान भी तो चाहिए भाई, चिप्स चाहिए, कुरकुरे चाहिए, और क्या चाहिए, कपड़े भी चाहिए हमें, हमें पिज्जा भी खाना है, हमें ये करना है, वो करना है, सब कुछ तो हमें चाहिए, है ना? तो इन सब चीज के लिए हम क्या करेंगे? हम ट्रीज को कट करेंगे, फैक्ट्रीज सेटअप करेंगे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरमेंट में ज्यादा होता जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर ऑफ वो बढ़ता जाएगा, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और वो ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट होगा उसका, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आज यहीं तक रहने दे, ये तुम लोग पढ़ लेना पॉइंट्स। यस ओके। ठीक है, पढ़ लेना पॉइंट्स, और अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो फिर। मैम ये सब तो बुक में नहीं दिया है मेरे मैम, हम लोग के बुक में ये तो नहीं दिया है क्या? मैम। ये जो माउंटेन का फोटो है ना मैम, ये मेरे बुक में नहीं दिया है। अच्छा, उससे क्या करना है? बुक में क्या है क्या नहीं, चलो हम अगर नहीं हो पाए तो कल फिर थोड़ा सा तो अब है, ज्यादा कुछ है नहीं ना। कल ऐसे तो संडे है, बट इफ आई विल गेट टाइम तो हम बता देंगे टाइम, थोड़ी देर के लिए, 30 मिनट्स हार्डली क्लास लेंगे, बस ये चैप्टर कल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर हिस्ट्री का चैप्टर शुरू कर देंगे, ओके, मंडे से। ओके मैम। इसको कल खत्म कर ही देते हैं, ओके? ओके मैम। ठीक है, चलो।